गुड इवनिंग। चलिए तो व्यापारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में भरपूर स्वागत है। कैसे मित्रों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है तैयारियां भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जून को होने जा रहा है आप लोगों का जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर जो है 23 जून को होने जा रहा है। यहीं पर आप लोगों का जो है नए सिलेबस के अनुसार आप लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती थी। सर यूनिट 10 को कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में जो है पूरा का पूरा नया यूनिट है जहाँ पर पहले आयोग दिए रहते थे। अब वहाँ पर आयोग को हटाकर यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, मध्य प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति के बारे में, कलाओं के बारे में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से मुझे लगता है कि भले 10 प्रश्न आने की संभावना बनी हुई है, उन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन देख लेना 10 से ज्यादा प्रश्न ही बनेंगे यूनिट 10 से, क्योंकि जनजातियों से हमेशा प्रश्न बनते रहे हैं। और यहाँ पर जनजातियों के संग्रहालय से लेकर मैं संग्रहालय की क्वेश्चन आज की वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत सारे एमसीक्यू जैसे बादल भोज संग्रहालय हो गया, जनजाति संग्रहालय हो गया, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। 2 से 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों का बिना समय बेकार किए हुए, बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आंसर तुरंत ही मिल जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कितने बार पूछा गया है और क्या पूछने की संभावना है, आपको प्रश्न देखकर पता चल जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा अभी से कि अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आए लास्ट तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है, कोई बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए और अपने आप को, लक्ष्य को प्राप्त करिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, बादल भोज संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है ना। तो बादल भोज संग्रहालय, जिसका नाम पहले था जनजातीय संग्रहालय, अब उसका नाम बदलकर बादल भोज संग्रहालय कर दिया गया है और यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आता है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, एमपीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न, कईयों बार पूछा गया, लगभग कईयों बार। अब बोलने की जरूरत मुझे ये तो इतना तो मैं जानकारी भी नहीं रखता कि नहीं हर कितने बार पूछा गया, लेकिन ये है कि 1 से ज्यादा बार पूछा गया है एमपीपीएससी में ही। ठीक है ना। बाकी आप लोग जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट है जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर दिया होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये प्रश्न तो 2022 में ही पूछा गया था ना। ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय जो है भोपाल में है। भोपाल में इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। ठीक है ना। जनजातीय कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए। ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है ना। मुझे बताने का टाइम नहीं होता ना कि मैं आप लोगों को बार बार उसके बारे में बताता रहूं, लेकिन बस इतना कहता हूं कि जितने भी प्रश्न मैं लेकर आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं भी ये वादा करता हूं अगर आप लोगों को 1000 एमसीक्यू लेकर आता हूं मैं पूरी यूनिट 10 के, तो उनमें से आप मान लीजिए कि लगभग अगर 10 से 11 प्रश्न पूछे गए तो कम से कम 7 प्रश्न तो आपको मिलने ही है। और 6 प्रश्नों की तो मेरी लिखित गारंटी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पेपर होने के बाद। ठीक है ना। तो बस आप भरोसा करके पढ़िए, आप लोगों को जरूर मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादातर पूछा नहीं गया तो इस बार पूछने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि ये भी जनजातियों से है कि सहरिया जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? तो सहरिया जनजाति का जो है संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में है, जो कि उत्तरी भाग में आता है। ठीक है ना। भिंड, मुरैना, शिवपुर वाले एरिया में। तो यहाँ पर शिवपुर जिले में है सहरिया जनजाति संग्रहालय। इसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी, यानी कि 1990 भी हुई थी, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ठीक है ना, आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ से आपसे कई प्रकार के जो है एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौड़ जनजाति की उपजातियां हैं, निम्न में से गौड़ जनजातियों की उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आंसर आपको दिए हुए हैं, ओझा, दूसरा अगरिया, तीसरा कोयलाभूति, चौथा प्रधान और 5वां है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी भी जनजातियां दी हुई हैं, चारों जनजातियां जो है गौड़ जनजाति की उपजातियां हैं। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था, पीएससी में ही पूछा गया था। ठीक है ना। किसी बार मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा गया था जी। ठीक है ना। अगरिया जनजाति
के लोग जो होते हैं तो वो कौन सा काम करते हैं? तो लोहे का जब काम करने वाले जो गोंड की उपजाति होती है जो उसे अगरिया जनजाति अगरिया कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। और भी प्रश्न आएंगे यहाँ पर। ये प्रश्न पूछा गया है एमपी पुलिस 2016 में, पटवारी में पूछा गया है 2014 में, और व्यापम में एक से अधिक बार पूछा गया है। बस इतना ही बोलने की इच्छा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर प्रश्न वही आ गया। देखिए कितने बार पूछा गया। लोहे का काम करने वाली जनजाति को कहा जाता है। तो लोहे की काम जो काम करते हैं उन जनजातियों को कहा जाता है जो है अगरिया। ठीक है ना, पहले भी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तांत्रिक का काम करने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? फिर प्रश्न वहीं से बनता रहा है। 2015 में पूछा गया है एमपी पुलिस में फिर। तो तांत्रिक का काम करने वाली जनजाति को कहा जाता है ओझा। ये भी जो है गोंड की उपजनजाति ही है, उपजाति ही है। इसके बाद फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने, जो कि विंध्य एवं सतपुड़ा के जंगलों में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? विंध्य, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया था, 2 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि विंध्य एवं सतपुड़ा के जंगलों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति विंध्य और सतपुड़ा के जंगलों में निवास करने वाली जनजाति। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 को कि बैगास किस जनजाति की उपजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। बैगास जो है भील जनजाति की उपजाति है। ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एक कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाली भीलों की जनजाति को क्या कहा जाता है? जब ऐसी जनजाति जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाली जनजाति को कहा जाता है तड़वी भील। जैसे आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा, आप लोग को भूलेगा नहीं। देखिए, जब आपकी किसी से शादी हो जाती है, किसी से विवाह हो जाता है, ठीक है ना, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर जब शादी ब्याह हो जाता है ना आप लोगों का, हमारे गांव में, क्योंकि हम एमपी से हैं, तो यहाँ पर जब हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब किसी का निकाह यानी कि विवाह हो जाता है ना, शादी हो जाती है, तो जिसका जो हस्बैंड होगा तो उसकी वाइफ होगी, तो वाइफ अगर किसी अन्य कास्ट की भी है तो अपने हस्बैंड के कास्ट पे ही जानी जाती है, और उसका जो बेटा होगा वो भी उसी के नाम पे ही जाना जाता है। ठीक है ना, चाहे बात हो अरेंज मैरिज, चाहे क्या, अच्छा नहीं, सोना बाबू कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, वो बात अलग है। आइए हम पढ़ाई की बात करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मैंने बता दिया। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले भीलों को कहा जाता है तो तड़वी भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तड़वी भील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, आप लोग जानते हैं, तो भील इसका आंसर है, सभी लोग जानते ही हैं। और अगर भारत में बात करें तो भारत में जनसंख्या के हिसाब से जो है गोंड जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में अगर पूछी जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछा गया, तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार पूछा गया, तो दूसरे ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर में कौन सी, तो दूसरे में गोंड है। ठीक है ना। इसके बाद भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? तो भीलों को घरों को कहा जाता है कू। क्वेश्चन नंबर 14 है, भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? तो कू कहा जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भीलों को मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या प्रतिशत में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भीलों की जनसंख्या का जो परसेंट है वो है 37.7%। ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं कि जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 100%, तो उनमें से जो जनजातीय जनसंख्या 100%, तो वहाँ पर 37.7% जो है भीलों की जनसंख्या है। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है तो मध्य प्रदेश में भीलों की कौन सी जनजाति रहती है या निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में भीलों की 3 जनजातियां जो मुख्य रूप से रहती हैं, एक है 4, जो कि भील, भिलाला, बरेला और पटियाला। ठीक है। और पटेलिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है, पटियाला भी। ठीक है ना। तो इन्हें आप याद रखिएगा, ये भी उसी गोंड जनजाति की उपजातियों के समान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है, तीर धनुष धारण करने वाली मध्य प्रदेश की
जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति ऐसी है जो तीर और धनुष धारण करती है। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की दूसरी जनजाति समूह में कौन सी बड़ी है? तो मध्य प्रदेश की दूसरी ऐसी जनजाति जो समूह में बड़ी है, गोंड जनजाति दूसरे नंबर की, जिसे मैंने बता भी दिया है। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतने ही प्रश्न। ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जानते हैं हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है कि हम उसके बाद ज़्यादा डिटेल में जा सकें, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली के लिए और भी जो है सब्जेक्ट है उनके लिए भी, क्योंकि अभी मैं जो है ना प्रश्न मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के जो है जियोग्राफी के और मध्य प्रदेश के जीके के और इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों को हमें बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत समय लगता है। अदर काम भी होते हैं, टाइपिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं, इसलिए हम स्पीड से लेते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ आप लोगों को, सारे प्रश्नों को आप ना एक कॉपी में नोटबुक जरूर रखिए, ताकि आप लोगों को जब पेपर देने जाएं तो कम से कम MCQ देख कर जाएं। ये 100% मान लीजिए कि कम से कम जितना मैंने अगर 1000 प्रश्नों का वादा किया है पूरे करूंगा कंप्लीट। इनमें से अगर 8 से 10 प्रश्न यूनिट 10 से पूछे जाएंगे तो जरूर आपसे 6 प्रश्नों की मेरी गारंटी है, लिखित देख लेना। ठीक है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा अपने माता पिता का जरूर ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि इसी समय इसी बार आपको अपना लक्ष्य मिल जाए। तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आपको मिलते रहें।